चलिए आज हम लोग देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर इतना और इतना कैसे निकालें। तो देखिए यह क्लास 10th में पूछा गया क्वेश्चन है, 2 से 3 नंबर का पूछता है। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो देखिए एक फार्मूला होता है, ए बराबर फार्मूला होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ए का मतलब होता है, सॉरी ए का मतलब होता है भाज, ठीक ना, और बी का मतलब होता है भाजक, और क्यू का मतलब होता है भागफल, भागफल, और वार का मतलब होता है शेषफल। इसका मतलब ये है। अब इसी फार्मूला पर ए बराबर पी क्यू प्लस आर के फार्मूला पर इस पर हम लोग निकालेंगे। सिर्फ इसी को बोलते हैं एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसी को बोला जाता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इस फार्मूला पर निकालते हैं। ये हम ऐसे बताएं सिंपल कि आप लोग को पता नहीं चले कि ए के मतलब क्या होता है, बी के मतलब क्या होता है, क्यू के मतलब क्या होता है, आर के मतलब क्या होता है। तो देखिए जो बड़ी अंक रहता है उस शुरू में लिखा था, तो ऐसे नहीं कर सकते। तो देखिए इसमें रफ करिए, रफ में करना इतना से हम इतना में भाग देंगे, 255 से 867। तो इसमें हम लोग भाग दिए, तो देखिए इसको करिए, पहले ई प्लस शुरू में लिखा गया 867, अभी 255। अब गुण कितना हमको क्यों हुआ, 3 बार में हम लगाते हैं तो कितना है, पति 15 के 5 हाथ में 15, 16 के 84, लेख 3 सौ 1, 765। अभी इसको घटाएंगे तो 2 हो गया, 0 हो गया, 102 हो गया। तो यहाँ करेंगे कितना, 3 गुना के 3 प्लस 102 हमको शेष का लगे, तो इसी से भाग देंगे, इसी से भाग देंगे कितना, इसमें 255। तो ये हमारा शुरू में हो जाएगा 255, हमको शुरू में हो जाएगा 102, ये वाला फिर आएगा गुने, इसको से करेंगे 2 बार में लगाइए तो कितना होगा, 204 होगा। अब इसको हम घटाएंगे तो 1 हो गया, ये हो गया कितना, 5 हो गया, ये कट गया, 51 हो गया। तो यहाँ पर 2 प्लस 51, तभी 102 आ गया, 102, 51 गुने, अभी काटे 51 से 102, तो 2 बार में कट गया, तो 102 हो गया, तो ये कट गया। तो यहाँ पर 2 लिख दिए, प्लस में 0, तो यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया। जहाँ पर सोल्व करके 0 आ जाए वहीं पर हमारा एचसीएफ निकल जाता है। तो ये जो बीच में बच गया यही हमारा कितना हो गया, एचसीएफ हमारा कितना हो गया, एचसीएफ हमारा 51 हो गया। तो इसी विभाजन से ही जो रूल है, इसी रूल पर हम लोग को बना, इसको नहीं करना, इसको रफ में आपको करना है, रफ में इसको करके इस पे बैठा दीजिए, ठीक है। तो हमारा कितना एचसीएफ आ गया, एचसीएफ हमारा हो गया 51। इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसी एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप लोग को 10th में पूछेगा, 2 से 3 नंबर में, 2 से 3 नंबर में आपको इस क्वेश्चन को पूछता है। तो आप लोग बहुत ही आसानी तरीका से समझ गए। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन आप लोग को दे देता हूँ, उस क्वेश्चन को सोल्व करके आप कमेंट में बताइएगा कि उसका आंसर कितना होगा, एचसीएफ कितना होगा। तो यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम का प्रयोग कर 165, सॉरी चली रही थी 165 और 66 का एचसीएफ ज्ञात करें, एचसीएफ ज्ञात करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बहुत ही आसान और सटीक तरीके से बताया है। तो दूसरा क्वेश्चन को आप लोग को सोल्व करना, सोल्व करके इसका कमेंट में आंसर जरूर बताना। और मैं फिर पूछे बता रहा हूँ आप लोगों को क्लास 10th में 2027 में इस क्वेश्चन को जरूर पूछेगा कि एचसीएफ निकालेगा यूक्लिड विभाजन। तो इस फार्मूला पर आप लोग को बना देना है, और जितना एचसीएफ आएगा हो जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीका से मैंने बताया कि इस तरीका से इसको बना करके रफ में इस पर केवल बैठा दीजिए, तो हमारा 51 आंसर आ जाएगा इसी तरह। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू।